नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में पूना मारगेन अभियान के तहत में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। 108 माओवादी कैडरों ने एक साथ आत्मसमर्पण करते हुए समाज की मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। इस कार्रवाई को बस्तर में शांति स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मिली जानकारी की माने तो आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों की निशानदेही पर सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया है। बरामदगी में करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए नगद, 1 किलो से अधिक सोना और अन्य सामान भी शामिल है। इसे देश के इतिहास की बड़ी नक्सली हथियार बरामदगी में से एक माना जा रहा है। जगदलपुर के लालबाग स्थित शौर्य भवन में बरामद हथियारों और सामान का प्रदर्शन किया गया। साथ ही आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के पुनर्वास की प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत भी की गई। इस अवसर पर प्रदेश के डीजीपी अरुण देव, समाज के वरिष्ठ जन, पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधिकारी तथा जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। अधिकारियों ने भी इसे बस्तर में शांति और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम बताया। जगदलपुर से संवाददाता माही सोनी की रिपोर्ट।
और ये सभी लोग हिंसा की रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हैं। भाई संख्या में सब कैश भी और सोना भी बरामद हुआ है। कहाँ डंप बताइए, कहाँ से बरामद हुआ है? ये सब डिटेल अपराध की इन्वेस्टिगेशन जब होगा उसमें पता चलेगा। लेकिन ये डंप जो सरेंडर्ड कार्डर्स हैं इनकी ही निशानदेही पर बरामद हुआ है। कितने बड़े नक्सली शामिल है, कौन कौन से बड़ा नाम यहाँ पर है? सभी डीवीसीएम अभी पढ़ के नाम को सुनाया, लिस्ट आपको दी गई है। उसमें सारे डीवीसीएम रैंक के बहुत सारे लोग हैं। डीवीसीएम बहुत क्रूशियल रैंक होता है जो कि अपने डिवीज़न में पूरे आर्म कार्डर को मोटिवेट करके और मोबिलाइज करता है। सर पापा राव एक बड़ा नाम है, क्या लगता है हमारे पास है? बहुत बड़े बड़े नाम सुने होंगे आप लोगों ने। सबका हस्र भी हुआ। जो शांतिपूर्वक पुनर्वास की ओर अग्रसर हुए वो आज शांतिपूर्वक पुनर्वास कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया उनका हस्र भी आपको पता है। लगभग कितने नंबर अभी बचे हुए हैं? 150 से 200 नंबर बताया जा रहा इसकी एनालिसिस चल रही, लगातार अपडेट होते हैं। हर दिन कोई दूसरे प्रदेशों में जाकर सरेंडर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ का कैडर कभी उधर चला जा रहा है। तो ये लगातार हर दिन ये फिगर बदलता है। ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए तो जैसे कैश जैसे सोना भी कैश का ही ठीक है। थैंक यू। दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी क्षेत्र से माओवादी कैडर ने पुनर्वास के लिए एक पुनर्जीवन के लिए हम सब लोगों के बीच में पहुंचा है। इसके पूर्व में भी अक्टूबर 2025 से लेकर अनेक ऐसा अवसर रखा जहाँ पर अलग अलग जिला मुख्यालय में माओवादी कैडर द्वारा काफी बड़ी संख्या में हथियार से पुनर्वास के लिए सामने आए थे। उनमें से कुछ अवसर में माननीय डीजीपी महोदय, एडीजी साहिब और सभी अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहा और आज भी उसी क्रम में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के साक्षी बनाने के लिए हम सब आज इधर उपस्थित हैं। जो आज की कार्रवाई संबंधित जो अग्रिम जानकारी है, संपूर्ण डिटेल थोड़ी देर में माननीय डीजीपी महोदय द्वारा हम सब लोगों का अवगत कराया जाएगा। जो कार्यक्रम के सीक्वेंस में एक बार बताना चाहूँगा, इधर माननीय डीजीपी महोदय द्वारा जो आज के कार्यक्रम के संबंध में जो विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात इधर से थोड़ी देर पश्चात ही जो माओवादी कैडर जो प्रवास में आए थे उन लोगों की द्वारा जानकारी दी गई। तो पुरानी जो सूत्रों से जानकारी मिला उससे जो रिकवरी सर होगा आप सबमिशन पुरानी सामग्री भी आप नाम ले रहे हैं, सभी नाम हमारी जानकारी में है और हमारी ट्रैक हमारी निगरानी में है। बहुत जल्दी ही वो या तो न्यूट्रलाइज होंगे या उनके पास अगर विकल्प है तो सरेंडर कर सकते हैं। सर आज जो 108 रहता है विभिन्न सोर्सेज से जो फील्ड की जानकारी है प्लस और हमारे जो आसूचना के विभाग हैं वो सभी ये देख तय करते रहते हैं और लगातार संख्या अपडेट होती रहती है। जो कैडर्स बच्चे हैं उनको पूरी तरह से हम ट्रैक कर रहे हैं। वसूली में जो पैसा अवैध रूप से संकलित किया गया है तो कई हाथों से बटा है। संगठन में आप जानते हैं वो जिम्मेदारी संकलन करता कोई और है, कोषाध्यक्ष कोई और है, उसका मैनेजमेंट करने वाला कोई और है। ये बिखरी हुई जानकारी, अगर कोई ऐसी जानकारी मिले सर संभाग के सातों जिलों के जो लिस्टिंग है जहाँ पर पूर्ण रूप से नक्सलवाद खत्म हो चुका है, इसकी लिस्टिंग सब चाहिए। क्या चीज सर अब तक कुछ माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय श्री अरुण देवगौतम, एडीजी एंड एक्स ऑपरेशन श्री बेगर सर, एडीजी बीएसएफ श्री डी लालगढ़ सर, आईजी सीआरपीएफ श्री शानी सर, डीएजी आईटीबीपी श्री संजीव गौतम और साथ में रेंज के समस्त पुलिस अधीक्षक और आईजीसीएफ और ये अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी आज इस सभागृह में उपस्थित है। लगातार चलता रहता है। कुछ समय तक जब किसी जिले में कोई माओवादी घटना नहीं होती, कोई हिंसा नहीं होती है, तो ये उसके आधार पर ये असेसमेंट रिपोर्ट जाते हैं और भारत सरकार इसको तय करती है। घोषणा एसआरई डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं उनसे उनमें शामिल करने और उससे निकालने का काम भारत सरकार करता होता है। हम की खबर लेते हैं तो डंप में बारूद हथियार नहीं मिलता है। ऐसे हम ये भी खबर पूछते हैं कि इस सड़क पर आईडी लगा है, क्योंकि हमको भी चलना है, आपको भी चलना है, जनता को भी चलना है। तो पूरे बस्तर को ही खतरे से मुक्त करना पूरी तरह से हमारा काम है। उसमें आईडी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बस्तर में जहाँ भी कहीं आईडी रखा हुआ है या लगाया गया है मारने के उद्देश्य से या सुरक्षा अपने फ्यूचर उपयोग के लिए, उस सभी को सीज करने का काम चल रहा है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो हमारे जो छत्तीसगढ़ की है वो देश में सबसे अच्छी
पर कई बार सुविधा देखते हैं, कैडर्स को देखते हैं कि उनका क्षेत्र कार्य क्षेत्र रहा हो या उनका वहाँ पर ज़्यादा सुविधा हो, कई कंसिडरेशंस रहते हैं। उस पर हम कभी कोई ये नहीं कहना चाहते, तो जहाँ सुविधा हो सरेंडर करें। अच्छाई तो एक देश की सरेंडर नीति है और उसके तहत हर प्रदेश में उनको लगभग वही सुविधाएं मिलती हैं। तो इस कारण से अगर उनको सुविधा है तो तेलंगाना में करें। डीजीपी सर, आदरणीय एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सर, आदरणीय एडीजी बीएसएफ सर, आईजी सीआरपीएफ सर, समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित समस्त मीडिया के साथीगण, आप सबका मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने समय निकाल करके यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और इस महत्वपूर्ण आयोजन के समय आप यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित रहे। इसके आगे जो रिकवरी और अन्य जो कार्यक्रम है उसके लिए मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूँ। हम सब उस तरफ बढ़ेंगे और वहाँ पे जाकर के फिर जो भी आगे बातें होंगी वहाँ पे। 31 से पहले कोई डेडलाइन होगी कब तक? नहीं, 31 जो डेडलाइन है उसके पहले मुझे उम्मीद है कि जो विजडम प्रिवेल करेगा, और जैसा कि आप नाम कुछ ले रहे थे उनमें कुछ भ्रम छोटे मोटे जो इस तरह के ग्रुप्स बचे हैं उनमें इस प्रकार का भ्रम शेष है, वो भ्रम तोड़ने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो उनके पास मार्ग शांति का ही है और देश में दुनिया में कहीं भी हथियार से किसी भी समाज को या सभ्यता को लंबे समय तक जीता नहीं जा सकता, उसको दबा के नहीं रखा जा सकता। सर, ये अक्सर देखा जा रहा है कि AK-47, 10 नग इंसास राइफल, 5 नग SLR राइफल, 4 नग LMG राइफल, 20 नग 303 राइफल, 11 नग BGL लॉन्चर सहित कुल 101 हथियार बरामद हुए हैं और इससे इनकी सैन्य बल क्षमता को गहरा आघात पहुंचा है। मैं पूरी तरह आशान्वित हूँ। बहुत थोड़ी संख्या में जो कैडर्स बचे हैं वो बहुत शीघ्र ही समय सीमा के अंदर 31 मार्च से पहले ही पूरी तरह समर्पित करेंगे और हम लोग बस्तर को पूर्णतः, बस्तर ही नहीं छत्तीसगढ़ और पूरे देश को नक्सल मुक्त देखने में कामयाब होंगे। बहुत धन्यवाद। उनका खाता नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने जो वसूली की है राशि, जो लेवी वसूली से अवैध तरीके से वसूल कर अपने ऑर्गेनाइजेशन के खर्चों के लिए रखे थे, वो ये निकल गया है। कुछ और होगा तो वो भी टूटे। तो जिन लोगों ने पैसा दिया है साथियों के साथ आगे सरेंडर करने आज पहुंचे हैं, इनके ऊपर जो भी अपराध रहे होंगे आज से ये माना जाएगा क्या दो हो जाएगा? नहीं ऐसा सर खाता नहीं मिला सर, किससे कितना पैसा उन्होंने वसूल किया? अभी मैंने बताया कि संकलन करता जो होते हैं वो अलग छोटे कारण के लोग होते हैं, वो वसूली करते करते संगठन के ऊपर तक पहुंचता है और ये पैसा निश्चित तौर पर चूंकि ज्यादा राशि है इसलिए संगठन के कोई बड़े महत्वपूर्ण हाथ में था और उसको संगठन के लिए छुपा कर रखा गया था। फ्यूचर में चलाएंगे। ऐसे तो क्राइम में जो सीजर होगा, जैसे कोई भी राशि जो अपराध से जुड़ी होती है वो जब्त की जाएगी, कोर्ट डिस्पोजल करेगा। अब न्यायालय से उसका निराकरण होगा कि ये पैसा किसका है, ओनरशिप एस्टैब्लिश नहीं होगी तो राज्य सर इससे इस सभा में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, हमारे साथ हमारे विभिन्न रक्षा बलों के सहयोगीगण, देश के और विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ के माओवादी के विरुद्ध उन्मूलन के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज, जबकि हमारे सुरक्षा बलों की इतने वर्षों की मेहनत और उस सब के सार्थक परिणाम के फलस्वरूप अब पूरे प्रदेश में और देश भर में ये माहौल बना है कि लोगों को अब हिंसा पर यकीन नहीं रहा और लोग बंदूक छोड़कर पुनर्वास की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के 108 माओवादी कैडर्स ने आज पुनर्वास किया है, जिसमें 44 महिला माओवादी कैडर शामिल हैं। इन 108 माओवादी कैडर्स पर 3.29 करोड़ रुपए का इनाम घोषित है। पुनर्वास करने वाले माओवादियों से जो सूचना मिली
उसके आधार पर सुरक्षा बलों ने डंप रिकवरीज किया है और इस डंप की रिकवरी में बहुत महत्वपूर्ण रिकवरीज शामिल हैं। इनका विवरण देते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें AK-47, इंसास, LMG, BGL सहित लगभग 101 घातक हथियारों की बरामदगी हुई है। साथ ही देश के नक्सल विरोधी इतिहास में पहली बार किसी एक ही डंप से 3.61 करोड़ कैश रिकवरी हुई है और 1 किलोग्राम सोने की रिकवरी हुई है। पूना मार्गेन, जैसा कि अभी बता रहे थे सुंदरराज, पूना मार्गेन पुनर्वास से पुनर्जीवन, ये हमारा बहुत लंबे समय से अभियान चल रहा है और इसी के फलस्वरूप बहुत सारे कैडर्स ये रास्ता चुन रहे हैं शांति का मार्ग और हिंसा छोड़कर शांतिपूर्वक सामाजिक जीवन में शामिल हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि बस्तर संभाग के अंतर्गत 1 जनवरी 24 से 9 मार्च 2026 तक की अवधि में कुल 2625 माओवादी कैडरों ने पुनर्वास से पुनर्जीवन का मार्ग अपनाया है। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के पश्चिम बस्तर डिवीजन के DVCM राहुल तेलाम, पंडरू कवासी एवं चित्रू गोयाम, पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी के DVCM रामधर उर्फ बीरू, उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी के DVCM मल्लेश, PLGA बटालियन नंबर 1 CYPC कमांडर मुचाकी, आंध्रा ओडिशा बॉर्डर के DVCM कोसा मंडावी जैसे प्रमुख नस्ल कैडर ने माओवादी संगठन की औचित्यहीनता को मानते हुए, स्वीकारते हुए राष्ट्र की मुख्य धारा में वापसी की है। और ये वो कैडर हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़ थी, डिविजनल लेवल के सबसे महत्वपूर्ण नेतृत्व था और जब इसने सरेंडर किया है तो आप समझ सकते हैं कि इनकी विचारधारा अब पूरी तरह से मीनिंगलेस साबित हो चुकी है। मुख्य धारा में आए माओवादी कैडर्स के पुनर्वास, सुरक्षा एवं सम्मानजनक जीवन के अवसर प्रदान कर उन्हें समाज में अंगीकृत करने हेतु भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन की नीतियों के अनुरूप सार्थक प्रयास भी किए जा रहे हैं। आप सभी को ज्ञात है कि पुनर्वास के बहुत अच्छे प्रयास चल रहे हैं और इन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए राज्य सरकार बहुत भरसक प्रयास कर रही है। उनकी स्किलिंग से लेकर के और उनके पुनर्वास तक का आवास से लेकर के आजीविका तक की सभी की व्यवस्था की जाए।